आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ का मतलब है जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है। तो जैसे अपन एग्जांपल लें, जैसे अपन एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया, सर्कल की ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हैं, ए वेरीज आर स्क्वायर। रेडियस चेंज होगी तो एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब ए हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू आर। रेडियस क्या हो गई कि अगर इसमें रेडियस चेंज होगी तो क्वांटिटी यानी ए भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको अपन लिखते कैसे, डी ए बाय डी आर लिखते हैं। मतलब रेडियस अगर थोड़ी भी चेंज होगी तो एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई जैसे अपन ये कहें रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब ए या विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। पर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी तो हो सकती है कि टाइम के साथ साथ क्या होगा, रेडियस चेंज होगी। तो रेडियस कब चेंज होगी, जब टाइम चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगी। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, डी ए बाय डी टी हो गया ये। अब डी ए बाय डी टी फाइंड करना अपन को, तो ये हो जाएगा अपने पास डी ए बाय डी आर बाय डी टी। तो आर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। तो वैसे ही अपन ये बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी ये हो जाएगा अपने पास डी ए, यहाँ क्यू लिख देते हैं क्वांटिटी को, डी क्यू बाय डी पी। पी क्या है, पैरामीटर है, और क्यू क्या है, क्वांटिटी हो गई। तो अपन इसमें रेडियस चेंज होगी तो क्या होगा, एरिया भी चेंज होगा। ऐसे ही अपन क्वांटिटी अपन ने कौन सी कही थी, एरिया है, सरफेस एरिया है सर्कल का, ये क्यूब का, और वॉल्यूम है। तो ये सब क्वांटिटी है, तो ये किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, चेंज होगी। तो यही अपन को फाइंड करना है। तो इसके अपन जब सम करेंगे तो अपन को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब 6.1 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो अपन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के इक्वल होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे ये वाला डायग्राम क्या है, क्यूब है, ए क्या है, इसकी साइड है, मतलब ये क्या हो गई, ए। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे का पोर्शन छोड़ दें, चारों साइड जो होगी 1 2 3 4 और एक 4, तो इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके चारों साइड वाले 4 ए स्क्वायर, ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन और सरफेस ऐड कर लें अपन तो हो जाएगा 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस होती है और एच हाइट ऑफ द कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर एल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और एक नीचे सर्कल बनेगा वो पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व यानी ये लेटरल सरफेस हो गया, ये किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ राउंड जो होता है वो होता है अपने पास 2 पाई आर एच के इक्वल। और टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब दोनों ऊपर और नीचे के सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया
पाई 2 पाई आर एच। अब इसमें एक बात देख लें अपन, जैसे सिलेंडर कौन सा है, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। अब इसे अपन को कौन का याद करना है कि वॉल्यूम ऑफ कौन, तो अपन ऐसे अगर बनाए तो 3 कोण बन जाते हैं, 1 2 3। अपन को एक कोण का वॉल्यूम निकालना है तो वो हो जाएगा फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल हो जाएगा। तो 6.1 करने से पहले ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेना, तो क्या सम इजीली हो जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू आर। इसका मतलब अपन को फाइंड क्या करना है, डी ए बाय डी आर अपन को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी ए बाय डी आर, पाई कॉन्स्टेंट है, डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना हो जाएगा, 2r। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर हो गया। अब इसमें फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बाय डी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अपन ने डी ए बाय डी आर जो निकाला उसमें r की वैल्यू रख दें, 2 पाई इंटू 3 6 पाई। एरिया किस में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस 1 डायमेंशनल है, तो ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया फर्स्ट। ऐसे जब जैसे सेकंड नंबर दे क्या रखा अपन को, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो डी ए बाय डी आर जो अपन ने डिफरेंशियल निकाला इसमें अपन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू आर की जगह कितना लिख दें अपन, 4, तो हो जाएगा 8 पाई एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो अपन को दे क्या रखा है, गिवन dv बाई dt, जो यूनिट दे रखी है इसी से ही पता पड़ जाता है, वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मतलब dv बाई dt। ये दे रखा है अपन को 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज अपन x सपोज कर लें, ट्वेल्व सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द सरफेस इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपन को फाइंड करना है डी एस बाय डी टी अपन को फाइंड करना है। तो इसमें सरफेस ऑफ दे क्या रखा है, क्यूब दे रखा है अपन को, वो किसके इक्वल होती है, 6x स्क्वायर के होते हैं, मतलब s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर हो गया। अपन को डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू t, डी एस बाय डी टी, 6 इंटू डी बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। 6x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। फिर अपन x का विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx बाय
डी टी, मतलब यहाँ हो जाएगा 12 इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, मतलब एक्स तो अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी अननोन है, ये अपन को फाइंड करना है, तभी अपन को क्या होगा डी एस बाई डी टी मिलेगा, पर अपन को दे रखा है डी वी बाई डी टी, तो नेचुरली इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब के इक्वल होता है, डीवी बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाय डी टी, डी वी बाई डी टी 8 इंटू 3 एक्स इज इक्वल टू 12, मतलब 144 इंटू डी एक्स बाय डी टी, इसका मतलब डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 इंटू 12 कर दे, एक्स स्क्वायर का मतलब 144 की जगह क्या लिख लें 12 इंटू 12, तो 4 की टेबल 2 3 जा 2 6 जा, कितना हो जाएगा 1/54, 9 6 जा 54, एक्स किस में है सेंटीमीटर में, टी टाइम किस में है सेकंड में, तो इसकी यूनिट कौन सी हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड हो गई। अब यहां पर अपन को डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रख दें, यही फाइंड करना था अपन को, तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 डी एक्स बाई डी टी 1/54, थ्री की टेबल लगा दें अपन, 3 4 जा 3 1 जा 3 18, फिर 2 की टेबल 9, फिर 3 की टेबल 4 3, मतलब 4 2 जा 8/3। अब अपन ने क्या निकाला डी एस बाई डी टी, एस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है, तो एरिया किसमें निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन टी का मतलब सेकंड, तो यूनिट कौन सी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसमें यूनिट से ही पता पड़ रहा है अपन को, द रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन क्या है अपन को डी आर बाय डी टी, नीचे सेकंड में दे रखा है, इसका अंदर क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये अपन को दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब डी ए बाई डी टी अपन को फाइंड करना है, ये ना फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी टी, फाइंड करना है अपन को पाई डी बाई डी टी, आर स्क्वायर का क्या करना है अपन को डिफरेंशियल करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, पाई आर स्क्वायर का 2 आर, फिर आर का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा डी आर बाय डी टी, डी ए बाई डी टी 8, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पाई इंटू 2, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी ये भी अपन को दे रखा है 3 2 जा 6
इंटू 10 60 पाई। अब यूनिट कौन सी हो जाएगी? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डी टी, टाइम है पर सेकंड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो दे क्या रखा है अपन को? पहले अपन सपोज कर लें, लेट द एज ऑफ द क्यूब बी x सेंटीमीटर। तो अपन को दे रखा है dx बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब टाइम चेंज होगा तो एज भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब जब पूछा अपन से हाउ फास्ट इज द क्यूब इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू कितना होता है क्यूब का वॉल्यूम? x क्यूब dv बाई डी टी। ये है ना हाउ फास्ट ऑफ द क्यूब इंक्रीज व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। x का इसका कर ले अपन डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, फिर अपन x का कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dx बाय dt। मतलब dv बाई dt कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx बाय dt। dv बाई dt एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है अपन को व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 900। वॉल्यूम फाइंड करना है अपन को, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डी टी का मतलब पर सेकंड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A stone is dropped into quiet lake and wave moves in a circular at the speed of 5 centimeter per second। इसका मतलब अपन को दे क्या रखा है? dr by dt। A stone is dropped into a quiet lake and wave moves in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब dr बाई dt अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। मतलब अपन को फाइंड करना है डी ए बाय डी टी अपन को फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल मीन्स ए इज इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर डी ए बाय डी टी। मतलब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी। पाई कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2r पाई, फिर r का विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो कितना हो जाएगा dr बाय dt। dA बाय dt एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर टू r इज इक्वल टू 8 पाई dr by dt is given 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। 8 5 जा 40 42 जा 80 पाई। अब
एरिया अपन ने फाइंड किया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी पर सेकंड, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब गिवन dr बाय dt, क्योंकि यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा r का विथ रिस्पेक्ट टू t 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफेरेंस। तो अपन सपोज करें लेट C बी द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। फाइंड क्या करना है अपन को, डी बाय डी टी, मतलब टाइम चेंज होगा तो सर्कमफेरेंस भी क्या होगी चेंज होगी, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज होगी। जैसे अपन ये कहें आर, रेडियस जो हो रही है डी आर बाई डी टी का मतलब टाइम चेंज होगा तो रेडियस भी क्या होगी चेंज हो जाएगी। अब रेडियस ये हो जाएगी, तो रेडियस अगर बढ़ जाएगी तो सर्कमफेरेंस भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी डी आर बाय डी टी, 2 इंटू पाई डी आर बाई डी टी गिवन 0.7, मतलब 1.4 पाई सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जैसे ये रेक्टेंगल है, x लेंथ है, ये डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ को अपन कितना मान लें, अपन y सपोज कर लें अपन, ये इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट पेरीमीटर एंड सेकंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गिवन लेंथ कितनी दे रखी है अपन को, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है अपन को y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है अपन को, लेंथ इज डिक्रीजिंग, मतलब dx बाय dt, द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज हो रही है तो अपन क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे साइन, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव, पर मिनट। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ए पेरीमीटर सी सपोज कर ले अपन, सी इज इक्वल टू, पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे अपन ने ए से चलना शुरू किया, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से वापस डी तक और डी से वापस ए तक, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, x का विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल करें अपन तो हो जाएगा dx बाई डी टी, वाई का विथ रेस्पेक्ट टू t
डी वाई बाय डी टी टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -5। इसका मतलब लेंथ डिक्रीज हो रही है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 6, तो कितना हो गया 5, सॉरी विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4, तो यहां कितना है 4, तो -5 + 4 कितना हो जाएगा -2 पेरीमीटर सेंटीमीटर अपॉन dt का मतलब कितना हो गया पर मिनट हो गया। तो इसका मतलब माइनस साइन शोज पेरीमीटर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव साइन क्या कर रही है, डिक्रीज बता रही है। जैसे यहां पर लेंथ डिक्रीज हो रही थी तो अपन ने क्या लिखा माइनस साइन, तो यहां पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि पेरीमीटर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट अपन को एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया किसके इक्वल होता है, L इंटू बी एक्स इंटू वाई। फाइंड क्या करना है अपन को, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसका मतलब डी ए बाई डी टी अपन को फाइंड करना है। अब एक्स और वाई में प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लें अपन। एक्स कांस्टेंट डी वाई बाई डी टी, वाई कॉन्स्टेंट, फिर एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। एक्स इज इक्वल टू 8, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4, फिर वाई की वैल्यू 6, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -5, 32 -30, 2 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन dt का मतलब होगा पर मिनट, क्योंकि यूनिट अपन को क्या दे रखी है पर मिनट में दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एरिया पर मिनट कितना बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स spherical on inflation is being inflated by pumping is 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यूनिट से ही पता पड़ रहा है। ये क्या दे रखा है अपन को, वॉल्यूम दे दिया, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम हो गया। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज। मतलब अपन को फाइंड क्या करना है, डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। देन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। dv बाई डी टी 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3r², फिर r का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t dr बाय dt। dv बाय dt इज गिवन 900, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू पाई, r इज इक्वल टू 15। dr बाई dt अपन को फाइंड करना है।
डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900, मतलब 9 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 15, 3 की टेबल लगा लें और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 3 5 जा 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 100, 100 कैंसिल, सॉरी नीचे पाई भी है अपने पास, 4 पाई 15 इंटू 15 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई, रेडियस सेंटीमीटर में, अपॉन टाइम किस में दे रखा है अपन को, पर सेकंड, तो ये हो गया डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। इसका मतलब गिवन क्या है अपन को, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विथ रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस अपन को दे रखी है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है अपन को, dv बाय dr। क्योंकि अब यहां पर r क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि अपन को दे रखा है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, रेडियस चेंज हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब dv बाई dr अपन को फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू कितना होता है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r 4 अपॉन 3, r क्यूब का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r कितना हो जाएगा 3 r स्क्वायर, r का विथ रिस्पेक्ट टू r 1 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, dv बाई dr व्हेन r इज इक्वल टू एट r इज इक्वल टू रेडियस कितनी रखी अपन को 10 सेंटीमीटर, 4 इंटू पाई इंटू स्क्वायर ऑफ 10 100, मतलब 400 पाई, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a ladder 4 meter long is leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second, how fast is its height on the wall decrease when foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो जैसे अपन को ये कहें एक्स एंड वाई एक्सिस, सपोज ये वॉल है अपने पास और ये ग्राउंड है, ये भी अपन लेडर सपोज कर लें, ये अपन को कितनी दे रखी है 5 मीटर, लेट ए बी बी ए लेडर इज इक्वल टू 5 मीटर। अब क्या रखा है, ए लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सपोज कर ले अपन, लेट ओ इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो अपन को दे क्या रखा है कि लेडर जो है वो दीवार से दूर जा रही है, यहां से यहां तक अपन ने कितना सपोज किया एक्स, इसका मतलब ये हो गया अपन को डी एक्स बाई डी टी, मतलब लेडर जो है दीवार से दूर जा रही है, रेट क्या दे रखा है अपन को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब यहां हो गया डी एक्स बाय डी टी इजिकल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर यूनिट अपन को किसमें, मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.02, मतलब 2 को अपन क्या करें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें अपन 100 से डिवाइड कर दें, तो ये आएगा 0.02 मीटर पर सेकंड।
हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, हाइट को अपन क्या सपोज करें, y सपोज करें, इज डिक्रीज। सीधी बात है कि अगर ये लेडर है, जैसे जैसे ये दीवार से दूर जाएगी तो नेचुरली हाइट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक्स इजिकल टू अपन को कितना दे रखा है, 4 मीटर, ये दे रखा है अपन को। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ओ ए 4, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लें अपन, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 25, एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को 4 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, मतलब वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। वैसे भी ट्रिपलेट है, 3 4 और ये कितना होता है, हाइपोटेन्यूस 5 होता है। अब फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब डिफरेंशियल कर लें, अपन को dx बाई डी टी दे रखा है, तो अब इसका डिफरेंशियल कर लें विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ हो जाएगा 2x, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा 2y dy बाई डी टी, कॉन्स्टेंट टर्म में तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, और y dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको उस साइड देख लें, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, और dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 3, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0.02, पॉइंट हटा दें तो नीचे कितना हो जाएगा 100, माइनस 0.08 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड हो गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द y x कोऑर्डिनेट। गिवन क्या है अपने पास, गिवन y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, इसका मतलब dy बाय dt इज इक्वल टू 8 dx बाई dt, ये दे रखा है, और दूसरा 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट, अपन को कर्व पे पॉइंट फाइंड करना है, तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t 6 dy बाई dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर dx बाई dt, 2 कॉन्स्टेंट टर्म में तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, 6 dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt इज इक्वल टू 8 dx बाई dt, थ्री इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, dx बाई डी टी dx बाई डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 की टेबल 6 में 2, 2 को 8 से इंटू करेंगे तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू अपन को कितना दे रखा है 1/6 x क्यूब प्लस 2 1/6 x इज इक्वल टू कितना है 4, x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 2 66/6 मतलब 11 हो गया। इफ x इज इक्वल टू -4 देन y इज इक्वल टू 1/6, x की जगह कितना लिख लें अपन -4, -4 क्यूब प्लस 2 तो यह -64 प्लस 2 -62/6 मतलब -31/3 तो 0.411 और दूसरा हो जाएगा -4 और y हो जाएगा -31/3। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, रेडियस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब गिवन dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate is the volume of the bubble increase? तो वॉल्यूम ऑफ बबल मतलब स्फेरिकल शेप में हो गया, वो होता है 4/3 πr क्यूब मतलब v इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब हो जाएगा। dv/dt 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब का अपन डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t तो 3r स्क्वायर, r क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा dr/dt 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर when the radius is 1 सेंटीमीटर तो r इज इक्वल टू कितना होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि अपन को दे रखा है r इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। dr/dt इज इक्वल टू 1/2 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई मतलब dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई। वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए बलून which always remains in spherical has variable diameter 3/2 2x plus 1, find the rate of change of its volume with respect to x। तो यहां पर डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है अपन को 3/2 2x plus 1, रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू, तो रेडियस किसके इक्वल होती है r इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होती है, तो हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 2x plus 1। अब देखा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, लेट एट टाइम t वॉल्यूम भी
V सपोज करें अपन, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अपन स्फीयर की बात कर रहे हैं बैलून की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना आता है 4/3 पाई आर क्यूब। V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्यूब कर लें अपन तो यहाँ हो जाएगा 27 बाय 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 2x + 1 का क्यूब। 3 की टेबल 27 में 9, 4 की टेबल 64 में 16 पाई 2x + 1 का क्यूब। अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब अपन को फाइंड करना है dV/dt, 9/16 पाई कांस्टेंट d/dt ऑफ 2x + 1 द होल क्यूब। dV/dt इज इक्वल टू 9/16 पाई, पहले क्यूब का करेंगे, क्यूब आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 2x + 1, 3 - 1 2, फिर डिफरेंशियल अपन किसका कर लेंगे d/dt ऑफ 2x + 1 का, 9 3 जा 27 π/16, 2x + 1 द होल स्क्वायर। 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 आगे आ जाएगा, x का विथ रेस्पेक्ट टू t dx/dt कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये होगा 27/8 पाई 2x + 1 होल स्क्वायर dx/dt। अब इसमें अपन को फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x है, मतलब अपन को डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये हो गया dV/dx हो जाएगा यहां पर, और इधर भी क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो 2 तो कांस्टेंट है, x का विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब dx/x, तो ये तो 1 हो जाएगा। 2 की टेबल 16 में 8, तो 27/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 cm³ per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the cone increase when the height is 4 cm? Let at time t वॉल्यूम ऑफ कॉन V सपोज करें अपन। अब अपन को दे क्या रखा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकंड। तो cm³ पर सेकंड से वैसे ही पता पड़ रहा है अपन को dV/dt इज इक्वल टू 12 cm³ पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम अपन को दे रखा है, रेट ऑफ वॉल्यूम हो गया ये। सेंडिंग फॉर्म ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट, और अपन को क्या दे रखा है अपन को, हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। इसका मतलब R इज इक्वल टू कितना हो गया 6h हो गया। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कॉन, मतलब dH/dt अपन को फाइंड करना है when the height of the cone is equal to 4 cm, h is equal to 4 cm, ये अपन को दे रखा है। नाउ वॉल्यूम किसके इक्वल होता है कॉन का, 1/3 पाई r² h, 1/3
पाई। आर इजिकल टू कितना दे रखा है अपन को, आर इजिकल टू 6h, स्क्वायर कर दें, चलो 6h होल स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 36 h स्क्वायर इंटू h क्यूब, मतलब 12 पाई h क्यूब। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां हो जाएगा 12 पाई h क्यूब का करेंगे अपन डिफरेंशियल तो कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर। h का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t dh बाय dt, dv बाय dt इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 12 पाई इंटू 3 इंटू h इज ऑल्सो गिवन 4 सेंटीमीटर, h स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 16 dh बाय dt, 12 कैंसिल, 1/16 3 जा 48 पाई इजिकल टू dh बाय dt, मतलब dh बाय dt इजिकल टू 1/48 पाई, h किस में है अपने पास, सेंटीमीटर अपॉन dt सेकंड, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट हो गई इसकी। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट ऑफ सी अपन को दे रखा है सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। गिवन क्या है अपन को, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। मार्जिनल कॉस्ट तो अपन क्या करें, डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का चलो 0.007 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 0.003 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 15 कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और चलो डी बाई डी एक्स ऑफ 4000। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x तो ये हो जाएगा 0.006 एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x 1, 15 और कांस्टेंट टर्म में तो कितना हो जाएगा 0, 8 x इज इक्वल टू 17। तो ये हो जाएगा अपने पास 0.021 इंटू 17 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दें अपन माइनस, यहाँ ऐसे लिख दें अपन डी सी अपॉन डी एक्स, 8 एक्स इज इक्वल टू 17, 0.006 इंटू 17 प्लस 15, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 20.97। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 20.97। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है, वो आप कर लेना, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
डी ए बाय डी आर, क्योंकि बोला क्या है अपन को, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, आर का विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना हो जाएगा 1। डी ए बाय डी आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर की वैल्यू 6 रख दिया अपन, तो 6 टू जा 12 पाई। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल इज x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो अपन को दे क्या रखा है, आर ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 36, मतलब डी आर बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15, 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 6 जा 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा डी। तो अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट।